स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बास्केटबॉल खिलाड़ी रहस्यमय ढंग से लापता, भिलाई नगर थाना पुलिस कर रही तलाश। सुपेला के सब्जी व्यापारी से 30 लाख की धोखाधड़ी, सुपेला पुलिस कर रही मामले की जांच। छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा ने दुर्ग में किया प्रदर्शन, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। अविस्मरणीय रहा महापौर देवेंद्र यादव का 5 वर्षीय कार्यकाल। शुरुआती दौर से कार्यकाल के अंतिम दिन तक विकास कार्यों को लेकर रहे सक्रिय और सजग। और महापौर देवेंद्र यादव का 5 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देने, आभार व्यक्त करने, महापौर से मिलने अंतिम दिन 21 जनवरी को पहुंचे लोग महापौर कार्यालय। अब खबरें विस्तार से। महापौर देवेंद्र यादव को कार्यकाल के अंतिम दिन उन्हें विदाई देने महापौर कक्ष में लोगों का समूह उमड़ पड़ा। इनमें विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों, विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों के साथ खिलाड़ी भी शामिल हुए। महापौर ने उनसे मुलाकात करने आए सभी लोगों से गुलदस्ते लेकर उनके लिए स्नेह और सहयोग के लिए आभार जताया। 5 वर्षों का सफल कार्यकाल पूरा होने के उपरांत 21 जनवरी को महापौर देवेंद्र यादव और निगम के सभी पार्षदों की कार्य अवधि पूर्ण हुई। महापौर देवेंद्र यादव दोपहर बाद महापौर कक्ष में उपस्थित हुए। यहाँ पूर्व से ही उन्हें शुभकामनाएं देने, आभार व्यक्त करने लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यालय पहुंचते ही महापौर से मिलने लोगों में होड़ मच गई। महापौर देवेंद्र यादव को शुभकामनाएं देने और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर मिलने आए लोगों में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, आम नागरिकों, खिलाड़ियों, विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। महापौर देवेंद्र यादव ने उनसे मिलने आए सभी लोगों से चरणबद्ध तरीके से मुलाकात करने के साथ ही उनके दिए गुलदस्तों और पुष्पहार को स्वीकारा। इसी क्रम में नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों की टीम भी महापौर से मुलाकात करने पहुंची और उनके साथ शहर विकास को लेकर किए गए कार्यों को याद किया। महापौर से नगर निगम के सभी जोन के आयुक्तों ने भी मुलाकात की। मुलाकात करने आए लोगों ने महापौर देवेंद्र यादव का मुंह मीठा कराया। इस दौरान यहाँ महापौर परिषद के समस्त पार्षद भी उपस्थित थे। महापौर देवेंद्र यादव के साथ सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने लोगों में होड़ लगी रही। महापौर देवेंद्र यादव ने अपने संदेश में शहर के लोगों से मिले प्यार और सहयोग के लिए आभार जताया। संपूर्ण भिलाई वासियों को मैं दिल से आभार करता हूं। आज से 5 वर्ष पूर्व आपने मुझे बड़ी युवा अवस्था में इस शहर की जिम्मेदारी दी। मुझे याद है जब मैं नगर निगम पहली बार आया तो बहुत सारे कयासें लगाई जा रही थी, बहुत सारी बातें होती थी कि कैसा होगा आने वाला 5 साल, कैसे काम करेंगे। आप लोगों ने लेकिन जो भरोसा मुझ पर जताया, जो विश्वास जताया, जो उम्मीद रखी, उन उम्मीदों पर मैं खरे उतर पाऊँ उसका मैंने पूरा प्रयास किया। पिछले 5 सालों में हर एक दिन उसी शिद्दत से काम किया, उसी जिम्मेदारी से आपके बीच में आया जैसे कि चुनाव के समय मैं आपके बीच में आके आपसे बात करता था। निरंतर, लगातार, रोज जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में जो दूरी है उस दूरी को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास किया। हर रोज हम लोग सुबह सुबह गली मोहल्ले में पहुंच जाते थे, समाजों के बीच में पहुंच जाते थे, यूथ के बीच में पहुंचते थे और सबसे बात करते थे, संवाद करते थे, चर्चा करते थे कि कैसे हमारा भिलाई आगे बढ़ेगा, कैसे भिलाई के लिए हम लोग काम करेंगे, कैसे भिलाई को हम लोग आने वाले समय में और आगे बढ़ाएंगे, भिलाई की प्रॉस्पेरिटी के लिए कैसे हम लोग काम करेंगे। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे सभी महापौर परिषद के साथियों का, सभी सम्मानित पार्षदों का, पक्ष विपक्ष दोनों लोगों का मैं आभार करना चाहता हूं कि इन 5 सालों में आपका बहुत ही सहयोग साथ मुझे मिला। साथ ही साथ नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, सभी लोगों का दिल से आभार कि हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर वो हमारे साथ खड़े रहे काम करने के लिए। कोविड का संक्रमण का दौर हो या हमारे डेंगू, जब शहर में डेंगू फैला हो तो नगर निगम के लोग कभी पीछे नहीं हटे, जिम्मेदारी से आगे बढ़कर भिलाई की भलाई के लिए काम किए हैं।
ये 5 साल मेरे जीवन के ऐसे अनुभव हैं जिससे आने वाला समय का जीवन में जीऊंगा। इन 5 सालों में बहुत सारी तकलीफें देखी, बहुत सारी कठिनाई देखी, लेकिन आपके हौसले से, आपके आशीर्वाद से और आपके भरोसे से इन कठिनाइयों, इन चुनौतियों को हमने पार करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में भी हम किसी पद पे रहें ना रहें, लेकिन भिलाई के सर्व समाज के हित में, भिलाई की भलाई के लिए, भिलाई के आखिरी व्यक्ति तक हम लोग पहुंचकर उसकी मदद के लिए जिम्मेदारी से काम करते रहेंगे। आपने ये मुझे गौरव दिया, इस छोटी सी उम्र में ये मुझे मौका दिया कि इस इतने बड़े शहर का मैं महापौर बनकर इस शहर के लिए सेवा कर सकूं, इस शहर की भलाई के लिए काम कर सकूं। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को, मेरे भिलाई की सम्मानित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं। ये मेरे कार्यकाल का अंतिम दिन, अंतिम क्षण आपके लिए समर्पित, हर जीवन का हर एक घंटा, हर एक रोज जनता की सेवा में समर्पित। इसी निरंतरता के साथ मैं आने वाले समय में भी काम करते रहूंगा। आप सबका बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि महापौर कार्यकाल के दौरान महापौर देवेंद्र यादव ने शहर विकास और लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर निरंतर कार्य किया है। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन भी महापौर ने टाउनशिप और पटरी पार के अनेक क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन किया। शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने वे लगातार सक्रिय रहे। इन्हीं सब कारणों की वजह से महापौर के कार्यकाल के अंतिम दिन उनसे मुलाकात करने बड़ी संख्या में लोग महापौर कार्यालय में एकत्र हुए। महापौर देवेंद्र यादव ने यहां आए दिव्यांगों को टायर साइकिल प्रदान की। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। नेहरू नगर स्थित नगर निगम जोन ए के कार्यालय में महापौर देवेंद्र यादव का विदाई समारोह और आभार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर का जोन ए के आयुक्त सुनील अग्रहरि के नेतृत्व में अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा स्वागत भी किया गया। महापौर देवेंद्र यादव सहित नगर निगम क्षेत्र के सभी पार्षदों का कार्यकाल 21 जनवरी को समाप्त हो चुका है। महापौर देवेंद्र यादव को विदाई देने और उनका आभार व्यक्त करने नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के तहत नेहरू नगर स्थित जोन 1 कार्यालय में आयोजित आभार प्रदर्शन कार्यक्रम में महापौर देवेंद्र यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। यहाँ जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि के नेतृत्व में जोन के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा महापौर का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही जोन आयुक्त ने शॉल और श्रीफल भेंट कर महापौर देवेंद्र यादव का सम्मान किया। महापौर देवेंद्र यादव ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहता हूं। और आप लोगों के बिना यहाँ पर पहुँचे, आप लोगों से बिना मिले, मुझे नहीं लगता है कि मेरी ये विदाई और जो भी हम कर पाए पिछले 5 साल में, वो आपके और हमारे कॉम्बिनेशन से कर पाए। एक अच्छा मैच बना प्रशासन का, शासन का। परिस्थितियां अलग अलग रही हर समय। मैंने महापौर के कार्यकाल में 3 साल ऐसे काम किया जब राज्य में। जोन 2 के आयुक्त सुनील अग्रहरि ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। नगर निगम की निर्वाचित परिषद का कार्यकाल कल शाम को समाप्त हुआ और आज निवर्तमान महापौर जी का, क्षेत्र के विधायक जी का जोन 1 में हम लोगों ने उनका आत्मीय अभिनंदन सम्मान किया। इस अवसर पर नगर निगम जोन 1 के सभी अधिकारी कर्मचारी, तकनीकी, राजस्व, स्वास्थ्य के सब अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे और उनके 5 साल के किए गए कार्यों के लिए हमने उनको आभार ज्ञापित किया कि उनका सहयोग हम लोगों को मिला और हम आशा करते हैं कि भविष्य में उनका मार्गदर्शन और सहयोग इस प्रकार हमको मिलता रहे। इस अवसर पर सभी जोन के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही आसपास के लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने महापौर देवेंद्र यादव को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शन के दौरान दुर्ग के हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर आक्रोश जताया। भाजपा के जिला स्तरीय प्रदर्शन में हजारों भाजपाई जुटे, सभी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर आक्रोश जताया। गौरतलब है कि राज्य में सत्तासीन कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए और साथ ही किसानों के साथ अन्याय करने वाली सरकार बताते हुए जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन भाजपाइयों ने किया। हजारों की संख्या में शामिल भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर आक्रोश जताया और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी दी। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के नेतृत्व में भाजपाइयों ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया।
शामिल भाजपाइयों ने राज्य की सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। पर सभी जिला स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तारियां देने की शुरुआत की है, प्रदर्शन किया है और हम सब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश जी से और उनकी सरकार से 9,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगे। देश के मुखिया और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की सरकार को 9,000 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया। वो 9,000 करोड़ रुपए पर किया, हम सब उसका हिसाब मांगते। जब भी मुख्यमंत्री जी किसी विषय को कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर केंद्र की सरकार सहयोग नहीं करती। बारदाना मिल रहा है खुले बाजार में, अन्नदाता आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। पिछली बार हमारी 15 साल सरकार देखी, 15 साल की सरकार में अन्नदाता ने आत्महत्या किया हो छत्तीसगढ़ में, ये हमने कभी नहीं सुना। अन्नदाता आत्महत्या क्यों कर रहा है, इसका जवाब मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई, उसके बाद भी जो परिस्थितियाँ पैदा है उस पर अन्नदाता क्यों रुष्ट है। हम लोकतांत्रिक तरीके से, ये हमारा विपक्ष का जो अधिकार है, हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष को स्पष्टीकरण देना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए और हमारी बात का जवाब देना चाहिए। बहरहाल राज्य सरकार की आलोचना करते हुए भाजपाइयों ने जमकर आक्रोश जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नगर निगम भिलाई चरोदा के आगामी चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण आज दुर्ग कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। कुल 40 वार्डों वाले इस निगम में 13 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। इन वार्डों में सभी वर्ग को चुनाव लड़ने की पात्रता होगी। 6 वार्ड अनारक्षित महिला, 10 वार्ड ओबीसी मुक्त, 3 ओबीसी महिला सहित 6 एससी व 1 एसटी महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अमृत मिशन 2 के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इसके लिए वार्ड 16 कुरुद में नवनिर्मित सड़क को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिक निगम क्षेत्र में अमृत मिशन 2 के तहत कुछ नई पानी टंकियों का निर्माण कराया गया है और इन टंकियों से पूरे शहर भर में पानी सप्लाई की योजना बनाई गई है, परंतु कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। यह नई तस्वीर वार्ड 16 कुरुद की है, जहां पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदने की शुरुआत की गई है और इन गड्ढों के साथ नवनिर्मित सड़क को भी खोद दिया गया है। अमृत मिशन 2 के तहत नगर पालिक निगम भिलाई अपने क्षेत्र को टैंकर मुक्त बनाना चाह रही है। पाइपलाइन बिछाने के चल रहे कार्य के बारे में नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को जानकारी दी। पाइपलाइन का जो मैक्सिमम काम है 300 से अधिक किलोमीटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है वो बिछाया जा चुका है। इसके अलावा जो है अपने को और भी जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की कमी महसूस होती है या वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ भी युद्ध स्तर पर पाइपलाइन बिछाने का, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। एक ऐसा मैप बनाया गया है जिससे हर घर पानी उनको मिले। जितने लोगों ने आवेदन दिए हैं, जितने लोगों को ज़रूरत है नल कनेक्शन लगाने की, वो नल कनेक्शन लगाते जा रहे हैं। उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है और हर घर पानी मिले और हर घर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से निगम काम कर रहा है। अभी जो 12 उच्च स्तरीय जलागार का जो लोकार्पण किया गया है उसके तहत सभी टंकियों से जो है पानी देने का काम नगर निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार से मतलब टोटल 20 टंकियाँ जो है निगम क्षेत्र में हो जाएंगी और वो उनसे सभी घर में पानी दिया जाएगा, सभी को पानी मिलेगा और अच्छे फोर्स के साथ पानी मिलेगा। टैंकर मुक्त शहर की दिशा में भी नगर निगम भिलाई काम कर रहा है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you.
रग रग माहे माया दया में महाभारत के गीताया। मोर रग रग माहे माया दया में महाभारत के गीतायो। मोर जामलाखन लोग पले दे घर हारे जग जीतायो। मोर गाँव गाँव देवता धामी औ शहर शहर विश्वकर्मा है। कोरा कोरम अभिमन्यु मोर भीम अर्जुन घर घर माहे। मोर हाड़ा बजुर बरोबर हेर में वीर दधीची रानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में वीर दधीची रानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ के माटियों और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ के माटियों जी मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ के माटियों का मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी ना दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास के मार्गदर्शन में भारत विकास परिषद की महिला इकाई द्वारा ग्राम भटगांव में कार्यक्रम बेटी है तो सृष्टि है आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल बच्चियों को खाद्य सामग्री प्रदान करने के साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बेटी है तो सृष्टि है कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास के मार्गदर्शन में
भारत विकास परिषद द्वारा ग्राम भटगांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल बच्चियों को गुड़ चना के साथ अन्य खाद्य सामग्री प्रदान करने के अलावा रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर के मिश्रा द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्होंने बच्चों के परिजनों को खून की कमी और अन्य बीमारियों की जानकारी देने के साथ ही निदान पाने के उपाय भी बताए। भारत विकास परिषद भिलाई शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष शिव नारायण मोदी और अजय शुक्ला ने आयोजन की जानकारी दी। हम लोग यहाँ से नारी शक्ति के साथ में यहाँ के और सदस्य मिलकर के भटगांव गए, वहाँ के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। डॉक्टर अग्रवाल ने उन्हें देखा, अच्छी सलाह दी। तत्पश्चात हम लोगों ने उन बीमार बच्चों को सलाह देते हुए लोहे की कढ़ाई, साबुन, बिस्किट, गुड़, चना का वितरण किया और उन लोगों को उत्साहित किया। हम लोग और भी जाएंगे, इन लोगों का निरीक्षण कराएंगे और जिससे कि इन लोगों का गांव में विकास हो सके, स्वास्थ्य ठीक रह सके। भारत विकास परिषद की महिला टीम एक जोश खरोश के साथ गांव भटगांव में गई और वहां जाके जो उन्होंने देखा कि उन बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो थोड़ा सा कुपोषित थे, अशिक्षित थे और उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता नहीं थी। वहाँ कैंप लगाया गया और हम लोग ये टीम लेकर के अब एक संकल्प लिए कि अन्य गांव में भी जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूक करके और लोगों को जोड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भारत विकास परिषद एक अग्रणी संस्था है जो पूरे भारत में काम करता है। उसका उद्देश्य ही है देश को जगाना, उठाना और जो लोग शोषित, दलित, कुपोषित हैं उनको आगे बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद की सदस्याएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। परिषद की सदस्याओं ने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप आयोजित करने की बातें कही। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। जिला विधिक प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 13 जनवरी से 20 जनवरी तक भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में वाहन चालन पर विशेष जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों को समझाइश देकर उनसे बंधन पत्र भरवाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन पर भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में 13 जनवरी से 20 जनवरी तक वाहन चालकों के लिए विशेष वाहन चालन जागरूकता अभियान का शिविर लगाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यातायात के नियमों से लोगों को अवगत कराना था, जैसे हेलमेट पहनना, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधना, बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाना, 3 सवारी व 4 सवारी के साथ गाड़ी नहीं चलाना, यातायात के नियमों का पालन करना, साथ ही वाहन चलाते समय दुर्घटनाओं से बचने लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस शिविर को लेकर तालुका विधिक सेवा अध्यक्ष शुभदा गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में 2400 लोगों को यातायात के नियमों के संबंध में जानकारियां दी गई। वहीं 1530 लोगों को बंधन पत्र भरवाकर यातायात नियमों का पालन करने जागरूक किया गया। हमारे भिलाई थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यातायात संबंधी शिविर का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को यातायात के नियमों के संबंध में जागरूक करना है। चूँकि हमारा भिलाई क्षेत्र है जो कुम्हारी क्षेत्र है वो एक्सीडेंट जोन माना जाता है, यहाँ पर अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं। अभी यातायात नियमों में भी संशोधन हुआ है, जिसमें जुर्माना और अर्थदंड और जो सजा है उसके प्रावधानों में वृद्धि की गई है। उसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों को हेलमेट पहनना, 4 पहिया वाहन में लोगों को सीट बेल्ट लगाना, जो कि हम देखते हैं कि नहीं लगाया जाता है। वहीं 3 सवारी 4 सवारी नाबालिग लोग जो बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वे नियमों का पालन करें। इसमें लगभग हम लोगों ने 2400 लोगों को जानकारी दी है और लगभग 1530 लोगों को बॉन्ड भरवाए हैं। बहरहाल इस शिविर के माध्यम से कई लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने जागरूक किया गया। अब देखना यह है कि कितने लोग इस शिविर के माध्यम से जागरूक हो पाते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने राज्य सरकार के नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत बने गौठानों को मात्र फिल्मी सीन का सेट बताया, जो कुछ ही दिनों में मॉडल मात्र रह गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के कई हिस्सों में गौठान वीरान पड़े हैं और गौ माता सड़कों पर विचरने मजबूर है। आप गौठानों का मामला तो आप एक बार भिलाई से उतरकर गांव तक चले, मैं आपके साथ चलूंगा, आ जाइए कबरदार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौठानों का हाल तो ऐसा बेहाल है, वहां गाय नहीं रही है। गायों की जो पुरानी प्रक्रिया थी वही चल रही है। वो शेड जैसा बनाया गया था, मतलब फिल्मी जो शेड बनता है ना,
शूटिंग के लिए वैसा बनाया गया था। बल्लियों पे बांसों पे करके गाय के रुकने के लिए जगह बनाई गई थी, वो टूट गई हैं सारी, अब वो उजाड़ हो चुका है सब कुछ। गौठानों के नाम पर कोई चीज अब गांव में नहीं। 2 साल सरकार के हुए हैं और विपक्ष के नाते ये बात हमारे मन में भी स्पष्ट है कि भाई सरकार को प्रयास करने का अवसर भी दिया है, बिल्कुल करिए। जो तुरंत तत्काल की बातें थी उस पर तो हम लोगों ने तुरंत आंदोलन किए, परंतु जो समय लेने वाली योजनाएं हैं जिसका कालांतर में रिपोर्ट आपको दिखेगा, तो उतना समय तो सरकार को देना ही पड़ेगा। नंदिनी अहिवारा क्षेत्र में खेल एवं सांस्कृतिक विकास समिति के द्वारा नंदिनी माइंस स्टोन कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नंदिनी खेल एवं सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा नंदिनी लाइमस्टोन कप टेनिस बॉल प्रतियोगिता का आयोजन नंदिनी नगर में किया गया। आयोजित इस टेनिस बॉल प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं इसका समापन 21 जनवरी को हुआ। समापन अवसर पर रोमांचक फाइनल मैच में खिलाड़ियों ने अपने चौके छक्के लगाकर खेल को और रोमांचक बनाया। यहाँ गणमान्य नागरिक शामिल रहे। शामिल अतिथियों ने आयोजित प्रतियोगिता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नेता बनेंगे बिगड़ेंगे, मगर ये हमारी जो मूल पूंजी है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने, हमारे युवा साथियों ने वर्षों से सींचा है और बना के रखा है। मैं तो यही कामना करता हूँ कि भविष्य में भी आप लोग इसी मूल पूंजी को अगर बना कर रख लेंगे तो नंदिनी अहिवारा का नाम जिससे गौरवान्वित था उससे ज्यादा गौरवान्वित रहेगा। और आज का दृश्य देखकर मैं तो हतप्रभ रह गया। नटवर बता रहा था भैया गुरुवार का भी लाभ मिल गया हमको, पूरा बंद था और मैं तो रोज 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे जब निकलता था क्षेत्र के लिए तो मेरा पोता पोती दोनों कहाँ जा रहे हैं? क्रिकेट देखने। अब वो छोटे से बच्चे को क्या मालूम है क्रिकेट, मगर इतना लगाव, इतना एंजॉय, इतना यहाँ पर अपनापन यहाँ के समिति वालों के द्वारा मिलता था कि छोटे छोटे बच्चे भी घर से निकलकर इस ग्राउंड में जितने भी ये गेम्स करा रहे हैं, ये सब मेरी युवक कांग्रेस की टीम है। मैं आपको बधाई देता हूँ, सबको बहुत अच्छा आयोजन आपने किया। इस आयोजन से आज भिलाई वासी और छत्तीसगढ़ के जितने लोग हैं वो भी जानते हैं कि इस क्रिकेट के प्रति हमारा भी 2500 साल से लगाव रहा है। और आज जब एक बार छोटे भाई देवेंद्र को मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार आई और सरकार आने के बाद भिलाई में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 6 क्रिकेट स्टेडियम में 4 क्रिकेट स्टेडियम बन चुके हैं। 4 बन चुके हैं। एक हाउसिंग बोर्ड बना, एक सेक्टर 1 बना, एक कुर्सी पार बना और एक पंडित दीनदयाल के अंतर्गत एक कुर्सी पार का वो स्टेडियम, फ्लड लाइट स्टेडियम बना है। पहले वो सारे स्टेडियम ऐसे लाल हुआ करते थे। मैं आप सभी खेल प्रेमियों को आमंत्रण भी देता हूँ कि आप एक बार हाउसिंग बोर्ड में या जहाँ मैंने आपको बताया है वहाँ पर भी आप एक बार खेलने जरूर आए। मैं आपके सारे खेलने की व्यवस्था मेरे स्वयं द्वारा किया जाएगा और आयोजन समिति से भी कहूंगा कि वो भी आए। और आदरणीय लालचंद भैया भी बैठे हैं, नटवर भाई आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। बहुत कम बजट में 6 टावर और घास और स्टेडियम बनाया गया है। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खेल आज कोरोना काल में भी बोले ना इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? जब हम खेलेंगे, पैदल चलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, खो-खो खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, उसी लय में, क्योंकि हमें भी खेल से लगाव है था। क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री आदरणीय रुद्रप्रभु जी से भी निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं यहाँ पर भी एक वैसे ही एक छोटा छोटा स्टेडियम बनाए
जैसे नंगनी अहिवारा के अंदर के भी सभी युवाओं को अच्छा खेलने का मौका मिले। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप जब भी दर्शक देख रहे जगह में खिलाड़ी साथी पर उपस्थित हो, सबसे पहले वो महान हस्ती मन के लिए आप जोरदार ताली बजाओ, जेकर वजह से हम लाइमस्टोन क्रिकेट टूर्नामेंट के संयोजक भाई जगतार जी, स्टालिन जी, बिंदु बहादुर जी, गड्डी जी, विजय मुरण जी, भुवन भाई, लंकेश और भोपाल के कस्बा का झलक और निश्चित ही आखिरी टाइम में टर्निंग पॉइंट से हमारे धर्मेंद्र भैया विकेट मैच खिलाए है और विकेट मैच के शौकीन है। वो टर्निंग पॉइंट समझ गई, आखिरी में छक्का रुकी ना, वही का टर्निंग हो गए, वही का लंकेश बैक फुट पे आ गए और भोपाल फ्रंट फुट पे आ गए। साथियों, कोरोना काल बहुत ही अच्छे से नंदिनी वासियों ने निभाया। एक जीने का सलीका हम जीना किस प्रकार से हम लोगों ने सीखा है और कोविड के जैसी समाप्ति की ओर था। यहाँ पर APL मैच ये लोकल के लोगों के द्वारा हुआ और अहिवारा में अगर त्योहार घर में ये बताना चाहूँगा अपना निर्भर भैया, अहिवारा में 3 त्योहार मना था, मड़ई के, बांध मेला के और लाइमस्टोन क्रिकेट कप के कार्यक्रम होते जो अहिवारा वाले त्योहार कार्यक्रम मनाते और चिंता करते युवा साथी मना। बहरहाल विजयी टीमों को शामिल अतिथियों ने उचित पुरस्कार से नवाजा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस
ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 7711 7730 7722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेक्टर 5 के मैदान में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने वाला खिलाड़ी गुरप्रीत सिंह रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। गुरप्रीत दोपहर में बिना बताए अपने घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। पतासाजी के बाद भी उसका सुराग नहीं मिलने पर मौसी गुरमीत कौर ने भिलाई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरे मामले की जानकारी भिलाई नगर थाना प्रभारी विजय ठाकुर ने न्यूज टीम को दी है। सेक्टर 7 का मामला है। लड़का अपने मौसी के यहाँ रहता था। दिनांक 19 तारीख को 1:30 बजे के आसपास घर से चला गया है। क्योंकि लड़का नाबालिग है, इस वजह से हमने 363 IPC और गुम इंसान कायम कर भेजना में लिया गया है। लड़का अपने मौसी पास रह कर पढ़ाई कर रहा था और बास्केटबॉल भी खेलता था, सब उसके परिजन बता रहे थे।
सेक्टर 6 में हुई चोरी की घटना के आरोपियों की तलाश पुलिस ने प्रारंभ कर दी है। प्रार्थी अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर लोर में गया हुआ था, जहां से 21 जनवरी को वापस लौटने पर उसे घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा नजर आया। अज्ञात चोरों द्वारा घर में रखे सामानों को पार कर दिया गया था, जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा भिलाई नगर थाने में दर्ज कराई गई। मामले की जानकारी भिलाई नगर थाना प्रभारी विजय ठाकुर ने न्यूज टीम को दी। एक सुने मकान में चोरी की वारदात हुआ है, जिसमें पंखा, टीवी और सोने चांदी और नकदी रकम करीबन 15-20 हज़ार की चोरी हुई है। इसमें हमने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दिया है। आकाशगंगा सब्जी मंडी के थोक व्यवसायी रविंदर सिंह के साथ बैंक में रखी गई कृषि भूमि का सौदा कर 30 लाख की ठगी करने वाले ग्राम मुरमुंदा के एक ही परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ सुपेरा पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सब्जी व्यवसायी को पूरा परिवार 9 वर्षों से रुपए प्राप्त करने के बाद 5 एकड़ कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए लगातार गुमराह करता रहा है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। प्रार्थी रविंदर सिंह पिता स्वर्गीय जान सिंह के द्वारा एक लोकल शिकायत आवेदन दिया गया था कि डोरेलाल, गयाराम, शकुनबाई, रेखाबाई के द्वारा सन 2012 से लेकर 2019 के बीच उससे 30 लाख रुपए लेकर 5 लाख रुपए की ज़मीन की रजिस्ट्री कर देंगे, इसका सौदा करके उसको ना ही रजिस्ट्री किए, ना ही उसको ऋण पुस्तिका दिए। उसको पावर ऑफ अटर्नी बनवा के 2019 में दिए कि 5 एकड़ ज़मीन को विभिन्न खसरा नंबर जिसमें थे उसको आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो खसरा नंबर दिया गया था वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वहाँ पर निकला, वो दर्ज निकला, एवं जिसको इसके द्वारा जो खसरा नंबर था उसकी तस्दीक कराने पर दूसरे व्यक्ति का था। और एक खसरा नंबर ऐसा है जिसको उसने बैंक में गिरवी रखा हुआ है, उस भूमि को, उसको भी उसने पावर ऑफ अटर्नी में दिया है, पंजीयन कराया गया है पावर ऑफ अटर्नी में, हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें साक्षी राजेश और डोरेलाल इसमें साक्षी है, और जिसकी भूमि है वो शकुनबाई और रेखाबाई के नाम से ज़मीन है। कितने का राशि का वो है ठगी है? ये इसके द्वारा 6 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है, चेक के द्वारा प्रार्थी के द्वारा दिया गया है उनको, उसको भी मानने से इनकार किए हैं ये, एवं 24 लाख रुपए विभिन्न किस्तों में उसको दिया गया है। कौन कौन से धारक तक कार्रवाई की जा रही है? इसमें 420-34 कारकों के तहत कार्रवाई की जा रही है। सांस्कृतिक भवन रावण भाटा जामुल में पहुंचे अरविंद अवस्थी। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में पत्रकारों को एकजुट होकर समाज हित में काम करने का आग्रह किया। नवनियुक्त जामुल ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती प्रभा गुप्ता को बधाई दी गई। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।